गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व को पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण वहां पर लगता है जहां पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमारा टॉपिक है वैसे हम बना लेते हैं। एक समान चुंबकीय आपका क्षेत्र है ये। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपका बी है। इस पर एक लूप का निर्माण करते हैं। पी क्यू आर एस, ये एक लूप है जिसका लंबाई क्या है आपका, लेंथ एल है, और चौड़ाई क्या है आपका, बी है। ठीक है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आपका रखा गया है। ये इसका अक्ष है। ठीक है, पी एस पर एक बल आपका लगता है F1 चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इस पर क्यू आर पर एक बल लगता है आपका F2। उसी प्रकार ये जो लूप है पहले ऐसा रखा गया था। ठीक है, फिर ये क्या है, और आपका ये जो है ये थीटा कोण है यहाँ पर। ओके, पहले ये सिंपल स्थिति में रखा गया था। जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर बल कार्य करता है इस दिशा में, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, तो जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा एंगल का कोण बनाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में ये जो लूप रखा गया है, इस पर पी एस पर F1 बल कार्य कर रहा है, इस पर F2। वैसे ही इस पर आपका एक बल कार्य करेगा F3, और इस पर एक बल कार्य करेगा आपका F4। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं लूप पी क्यू आर एस कहां रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी पर रखा है। ठीक है, लूप का लेंथ क्या है, लेंथ आपका पी क्यू इक्वल टू आर एस आपका है एल, और आपका है पी एस इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू है आपका बी। पी एस और क्यू आर, पी एस और क्यू आर पर F1 और F2 बल विपरीत दिशा में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिस कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, पी एस और क्यू आर पर लगने वाला बल F1 F2 एक दूसरे को क्या करता है, निरस्त कर देता है। तो आपका घूर्णन किस कारण होता है, घूर्णन ये होगा आपका F3 और F4 के कारण होता है। हम लिखेंगे यहां पर आर एस बल आरोपित बल आपका क्या है, F3। इस लूप पर आपका धारा I प्रवाहित हो रहा है इस दिशा में। ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, I आर एस इंटू आपका बी।
ओके, F3 होगा हमारा I, इसे हम क्या लिखते हैं, RS B साइन थीटा। RS का वैल्यू क्या है आपका, RS आपका है L ILB साइन थीटा। ठीक है, यदि थीटा इक्वल टू 90 एंगल हो तो इस F3 को हम क्या लिख सकते हैं, ILB साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा, साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। ओके, यहां से हमें एक समीकरण मिल गया। उसी प्रकार लूप PQ पर लगने वाला बल या PQ पर आरोपित बल क्या रहेगा आपका, P4 दिया है, सॉरी F4 है। ये आपका क्या होगा, इस पर प्रवाहित होने वाली धारा I और भुजा क्या है PQ, सदिश गुणनफल उसका, और हमारा है चुंबकीय क्षेत्र B। लिख लीजिए इसे, F4 इक्वल टू I, इसे हम क्या लिखते हैं, R3B, वेक्टर यहां से हट जाएगा, ठीक है, साइन थीटा। F4 इक्वल टू I PQ का वैल्यू आपका है L B साइन थीटा। F4 इक्वल टू होगा ILB, थीटा का वैल्यू 90 रखने पर हमारा क्या आएगा, साइन 90 का मान 1 आएगा। ओके, साइन 90 इक्वल टू 1। तो इस बल युग्म के कारण इस लूप पर घूर्णन बल लगेगा, ठीक है। तो अब ये हमने क्या निकाल लिया, PQ पर और RS पर लगने वाले बल का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, अब घूर्णन होगा तो हम क्या लगाएंगे, बल युग्म आघूर्ण का, की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, क्या होता है आपका बल आघूर्ण, एक बल इनटू दो बल की क्या है, दोनों जो बल लग रहा है उसका क्या है, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक है, ये आपका लूप है PS, ठीक है, कितने एंगल का कोण बनाया है, ये आपका थीटा एंगल का कोण बनाया है। तो इस पर आपका बल F3 और ये है आपका F4, ठीक है। इस F3 का मान क्या है, ILB, इस F4 का मान भी क्या है, ILB। लेंथ क्या है आपका, इसका मान क्या है आपका B है। तो एक बल क्या है आपका, बल आघूर्ण का मान क्या आएगा, बल आघूर्ण को हम किसे शो करेंगे, टाउ से शो करेंगे। एक बल ILB, दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी बोला है, तो ये तो लंबवत दूरी है नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये इसे नाम दे देते हैं O। अब लंबवत दूरी क्या है आपका PO, PO का मान कैसे निकालेंगे, यहां हमारा थीटा कोण बना है, तो ये हमारा भी क्या बनेगा, यहाँ पर थीटा कोण
बनता है। ठीक है, सॉरी ये थीटा कोण आपका यहां पर बनेगा, ये थीटा कोण है, तो ये थीटा कोण के कारण आपका यहां पर भी एक थीटा कोण बनता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, त्रिभुज पीओएस में या पीएसओ में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लंब पीओ। ठीक है, लंब बटा कर्ण क्या है, कर्ण आपका है पीएस, सबसे बड़ी भुजा ये है। तो यहां पर पीओ हम क्या लिखेंगे, पीएस साइन थीटा, या हम इसको पहले मान रख लेते हैं, पीओ बटा पीएस का वैल्यू है आपका बी। पीओ बटा बी, तो आप क्या लिख सकते हैं, पीओ इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। ये आपको देते हैं समीकरण नंबर 2, ये आपको देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में मान रखने पर हमारा क्या आएगा, टाउ इक्वल टू आई एल बी, यहां पर फिर हमारा क्या है, बी साइन थीटा। ओके, आई एल बी साइन थीटा, ये आपका बड़ आघूर्ण का निकला व्यंजक। अब हम देखते हैं, टाउ इक्वल टू हमारा क्या है, एल बी, एल आपका लेंथ है, बी आपका क्या है, ये आपका लेंथ है, ये आपका विड्थ है। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ इसका वैल्यू होता है आपका एरिया होता है, ये आयताकार है, PQRS। तो यहां पर क्या होगा हमारा, आई ए, इस एल और बी का मान होगा आपका ए, आई ए बी साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू क्या आएगा, आई ए बी साइन थीटा को हम वेक्टर ए और वेक्टर बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बल आघूर्ण का क्या हुआ, व्यंजक हमें प्राप्त हुआ। यदि इस लूप में फेरों की संख्या क्या होगा, एन हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, टाउ इक्वल टू एन आई, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ओके, दो तीन कंडीशन देख लेते हैं। ये आपका समीकरण 4। ठीक है, पहला, यदि थीटा का मान हम क्या रखेंगे, शून्य रखते हैं, तो हमारा समीकरण 4 से क्या आएगा, टाउ इक्वल टू आई एल बी साइन जीरो का मान क्या होता है आपका, जीरो होता है। ठीक है, शून्य होगा ये, तो टाउ का मान क्या होगा, ये आपका शून्य प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि दूसरा कंडीशन क्या है, थीटा का मान यदि हम रखेंगे 90, तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 4 से क्या मिलेगा, टाउ इक्वल टू आई एल बी, यहां पर से बी भी है। ठीक है, बी साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा, आई एल बी बी। ठीक है, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, आई ए बी। ठीक है, ये हमारा
व्यंजक निकलेगा। इस थीटा इक्वल टू 90 जब होगा तो हमारा टाउ का मान क्या प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। ओके, तो यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण था। F3 और F4 के कारण आपका बल के कारण रोटेशन होता है, ठीक है, घूर्णन होता है, और जिस कारण इस पर एक युग्म काम करता है बलों का, और बल आघूर्ण के जो फॉर्मूला है आपका, एक बल और दो बल की लंबवत दूरी से हम टाउ का मान निकालते हैं। ओके।